पुतिन के इस आदेश के बाद कि सैनिक कार्रवाई का आदेश पुतिन ने दे दिया है, उसके बाद अब पूरी दुनिया में यूक्रेन और रूस को लेकर के गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। यूएन की आपात बैठक में एक बार फिर से यूएन ने पुतिन से इस बात का आग्रह किया है कि किसी भी तरह की सैनिक कार्रवाई से बचें और इस संकट से, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का संकट है, इससे पूरी दुनिया के लिए एक बुरी खबर होगी ये। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि जो हमने आपको खबर बताई थी कि एक धमाके की आवाज सुनी गई है, उसकी तस्वीरें आ चुकी हैं। एक धमाका हमें इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, बहुत तेज रोशनी सी नजर आ रही है। और इस बीच यूक्रेन ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है, सभी तरह की सिविल और कॉमर्शियल उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई है। इसका असर हिंदुस्तान के नजरिए से यह होने वाला है कि जो इवैक्यूएशन चल रहा था, जो भारतीय वहां पर करीब 20,000 की तादाद में रहते हैं, जिन्हें पिछले 2 दिनों से लगातार भारत खास तौर से खास विमान से लाया जा रहा है, उनकी भारत लाने का जो काम चल रहा था उसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। उसको लेकर के यूक्रेन से बात करनी होगी नए सिरे से। और इस पूरे विवाद ने अब एक बड़ा खतरनाक रूप ले लिया है। जो इस वक्त हमें तस्वीरें कीव से दिख रही हैं, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि कोई एक बड़ा धमाका कीव में हुआ है, जो यूक्रेन की राजधानी है। बिल्कुल। और कीव की अगर बात की जाए तो कीव के आग्रह पर यूएनएससी ने 3 दिन में 2 बार आपात बैठक बुलाई है। एक बैठक हो चुकी है, एक बैठक अभी आज चल रही है। हालांकि उस बैठक में भारत ने अपना प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों ही देशों से, रशिया और यूक्रेन से, शांति बहाली की अपील की है, युद्ध पर ना जाने की अपील की है। वहीं दूसरे देशों के अगर स्टैंड की बात कहें, जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी बता रहे थे, यूक्रेन 2 तरफ से घिरा हुआ है, रशिया बेलारूस दोनों ही तरफ से यूक्रेन घिरा हुआ है। तो वहीं यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिल रहा है। नाटो की बात की जाए तो नाटो में भी विवाद नजर आ रहा है। कुछ नाटो के जो समर्थक हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का युद्ध हो। तो वहीं पाकिस्तान की स्थिति की बात की जाए तो जियोपॉलिटिक्स फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया पहुंचे हुए हैं। और इसी बीच चाइना ने भी इस पूरे विवाद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और सीधे तौर पर चाइना ने इन हालातों के लिए, युद्ध की परिस्थिति के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए यह कहा कि आप चाहे अफगानिस्तान का हवाला लीजिए, इराक का हवाला लीजिए, यहां पर जो स्थिति पैदा हुई उसमें अमेरिका दोषी था और यूक्रेन में जो स्थिति पैदा हुई है उसके लिए भी अमेरिका दोषी है। इसके अलावा अगर एक बार फिर से रशिया के स्टैंड की बात की जाए तो रशिया ने पूर्वी यूक्रेन के हिस्सों पर अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वहां पर जो रशियन सरकार के समर्थित लोग हैं, जिनको हम अलगाववादी भी कह रहे हैं, उन्होंने भी इंटरनल धमाके किए। और लगातार मनीष भी हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से रशिया ने यहां पर अपना आर्मी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है। और जो बाकी के इलाके हैं वहां पर भी रशिया के द्वारा फोर्सेस की संख्या में, जो नंबर्स है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और ऐसे में अगले 48 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे इन स्थितियों के लिहाज से। और यहां पर जो परिस्थिति कुल मिलाकर के यूक्रेन संकट को लेकर के पूरी दुनिया इस वक्त 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका, नेटो देश हैं जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, और एक तरफ रशिया है। लेकिन मुश्किल यह है कि ग्राउंड पर क्या है। जो मैप अगर आप देखेंगे, दुनिया का जो नक्शा है, उस एतबार से यहां पर रशिया बहुत मजबूत नजर आता है। और जो कीव है, जो यूक्रेन की राजधानी, वो डोनेस्क से, जिसे स्वतंत्र देश के तौर पर रूस ने मान्यता दे दी, वहां से सिर्फ 750 किलोमीटर का फासला है। और अगर आप मॉस्को से देखेंगी तो तकरीबन 850 किलोमीटर का फासला है। मतलब है कि बहुत कोई दूरी नहीं है। और जब जमीन से फासला कम हो जाता है तो खतरा ऐसे एतबार पर बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो भी नेटो देश हैं उनकी मदद पहुंचते पहुंचते, यूएस के वहां पहुंचते पहुंचते हालात बहुत बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अमेरिका और रूस को बैठ करके इस मसले का कोई हल निकालना चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता। और ये जो ताजा तस्वीरें ये दिखा रही हैं, बिल्कुल ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से धमाकों की आवाज एक के बाद एक एकाकी आपको सुनाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। ऐसे में जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। एक एक धमाके तमाम तरह की कह सकते हैं सस्पेशन को पैदा करते हैं। इससे पहले कीव से इस तरह के एक धमाके की आवाज आई थी और अब देखिए हुसैन, बैक टू बैक यहाँ पर धमाके हो रहे हैं। अब ये कौन कर रहा है, क्यों हो रहे हैं, इसका मकसद तो हमें पता ही है। कौन कर रहा है? क्या ये इंटरनल धमाके हैं? क्या ये अलगाववादियों द्वारा किए जा रहे हैं या ये रशिया द्वारा किए जा रहे हैं? ये सवाल लगातार बना हुआ है। हेवी आर्टिलरी फायरिंग चल रही है। ये सुनते हैं क्या हो रहा है जरा।
आपको एक बार फिर से साफ कर दें कि ये तस्वीरें, इन तस्वीरों में फायरिंग कौन किस पर कर रहा है, ये जानकारी भी आनी बाकी है कि ये डोनेस्क से, लुहांस्क से ये फायरिंग कीव की तरफ, यूक्रेन की तरफ की जा रही है या फिर यूक्रेन की आर्मी जो है वो डोनेस्क की तरफ ये फायर कर रही है। अभी ये जानकारी हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये शुरुआती तस्वीरें आ चुकी हैं और जैसा कि हमने आपको बताया, दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो कीव की है, जहां पर एक बड़े धमाके की आवाज सुनी गई थी और एक बहुत तेज सी दूर से ली गई ये तस्वीर है। एक बहुत तेज रोशनी नजर आ रही है और जिस तरीके से पुतिन का आदेश आ चुका है सैनिक कार्रवाई का, उसके बाद ये साफ लग रहा है कि हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच। एक बड़े संकट की तरफ पूरी दुनिया बढ़ती हुई, क्योंकि एक दोनों रशिया और यूएस का जो के दो धड़ों में बटी हुई पूरी दुनिया इस वक्त नजर आ रही है। एक तरफ रूस और उसके सहयोगी देश हैं, तो एक तरफ यूएस और नेटो कंट्रीज हैं जो यूक्रेन के साथ खड़ी हुई नजर आ रही। लेकिन रूस ने अपना इरादा बिल्कुल साफ कर दिया है। उसने ये भी कहा है कि उसका इरादा यूक्रेन पर कब्जा करने का बिल्कुल नहीं, लेकिन वो डीमिलिटराइज करना चाहता है यूक्रेन को। और इससे पहले ज्योत्सना ये भी बातें कही गई थी कि परमाणु हथियार बनाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है और वो इस बात की इजाजत, पुतिन ने कहा था कि वो इस बात की इजाजत नहीं दे सकते हैं। और बार बार जो रूस के साथ वाले देश, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों की तरफ से रूस को लेकर के भड़काया जा रहा है और उसकी वजह से ये ताज़ा हालात बने हैं। जबकि यूक्रेन और उसके सहयोगी देश बार बार ये कह रहे हैं कि रूस उन्हें धमका रहा है। बिल्कुल, रूस उन्हें धमका रहा है, ये बात जरूर कही गई है। लेकिन इसी बीच अगर यूक्रेन के अंदर की स्थिति को देखा जाए, जिन दो पूर्वी इलाकों का आपने जिक्र किया, उनमें से दोनेत्स्क की बात की जाए तो इससे पहले दोनेत्स्क में भी धमाके हुए थे और वो तस्वीरें भी सामने आई थी। और दोनेत्स्क वही इलाका है, जैसा कि हुसैन आप बता भी रहे थे, जिसे स्वतंत्र देश। और ये एक बड़ी खबर आ गई, देखिए डोनेत्स्क के ऊपर रूसी बॉम्बर विमान देखे गए हैं। पूर्वी यूक्रेन का मारिवपोल ये इलाका जहां पर ये धमाका हुआ है, रूस यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर है। रूसी एयरक्राफ्ट देखे गए हैं डोनेत्स्क के ऊपर, बॉम्बर विमान देखे गए हैं डोनेत्स्क के ऊपर, वो इलाका जिसे रूस ने स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी है। ये वही इलाका जिसे स्वतंत्र देश की मान्यता दी थी जब रूस ने, तो जहां पर बहुत जश्न मनाया गया था, लेकिन यूक्रेन में उसका काफी विरोध हुआ था। अब वहां के आसमान पर रूसी बम वर्षक विमान देखे गए हैं। देखिए ये तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, दोनेत्स्क के ऊपर जहां एक तरफ रूसी बॉम्बर विमान देखे गए हैं, तो वहीं कीव से भी धमाके की आवाज आई है। वहीं पूर्वी यूक्रेन के मार्विपोव की बात करें तो यहां पर भी धमाका हुआ है। खासकर दोनेत्स्क की बात करें हुसैन, तो अलगाववादियों ने कहा यह भी जा रहा है कि रूसी सेना से, रूसी सरकार से मदद की मांग की थी और ऐसे में अब क्योंकि इसे स्वतंत्र देश घोषित कर दिया गया है रशिया द्वारा, तो यहां पर एक बार फिर से जो सैनिक है रशिया के वो पहुंच चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, पुतिन के ने सैनिक कार्रवाई का आदेश दे दिया। रूसी हमले के बाद कीव छोड़कर लोग जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। अब कीव भी लोग छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, रूसी हमले के बाद लोग कीव छोड़ करके जा रहे हैं, वहां से पलायन कर रहे हैं, माइग्रेट करने को लोग मजबूर हैं। और ताजा खबर यह है कि डोनेत्स्क जो इलाका है, डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिन दो इलाकों को रूस ने स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी, वहां पर आसमानों में रूस के फाइटर प्लेन देखे गए हैं, बॉम्बर प्लेन देखे गए हैं। और ये जो ताजा तस्वीरें ये बता रही हैं कि हालात लगातार रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते जा रहे हैं। और इस बीच कीव को छोड़ करके बहुत सारे लोग वहां से निकल रहे हैं क्योंकि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।